आज की ये कहानी किसी फ़िल्म की नहीं है या कोई मनगढ़ंत कहानी की है। ये कहानी कम से कम आज से 20 साल पहले की है, जब मेरे चाचा जी कार ड्राइवर की जॉब किया करते थे और उनके साथ एक दिन ऐसी घटना घटी, जिसको वो आज भी नहीं भूल पाए हैं। मगर कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी ही रियल और हॉरर स्टोरीज़ मैं आपके सामने लाता हूँ। तो वक़्त ना ज़ाया करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। ये घटना 2006 की है, जब मेरे चाचा जी एक सेठ के पास कार ड्राइवर की नौकरी किया करते थे। उनका काम था कि एक शहर से दूसरे शहर या एक शहर से दूसरे गाँव उनको लेके जाना या फिर उनके बच्चों को छोड़कर आना, यही उनका काम था। तो ऐसे उनको ड्राइविंग करते हुए बहुत दिन बीत चुके थे। तो एक दिन उनके सेठ जी ने कहा कि यार बच्चों को तू गाँव छोड़ आ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, छोड़ आऊँगा। तो वो उनको लेकर जा ही रहे थे, तो सेठ जी ने कहा उन्होंने कहा कि उधर से यार एक एलोवेरा का पौधा भी लेके आना, मुझे भी यहाँ उगाना है। तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल। और फिर वो दोनों बच्चों को लेकर चल पड़े गाँव की ओर। गाँव में पहुँचकर उन्होंने दोनों बच्चों को वहाँ ड्रॉप किया और फिर जाने के लिए रवाना हुए। और जाते-जाते उनको एक रास्ते में एक चाय की ठड़ी दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा यार रास्ता लंबा है, तो चाय पी लेता हूँ। और वो चाय पीने के लिए खड़ी पर गए। उन्होंने चाय ली और फिर चाय पीते-पीते उनको ध्यान आया कि यार मुझे तो एलोवेरा का पौधा भी लेकर जाना है। तो ये सोचकर उन्होंने सोचा कि यार चाय वाले से पूछ लेता हूँ, शायद इसको पता हो। तो ये सोचकर उन्होंने चाय वाले से पूछा, यार भैया यहाँ पर कोई एलोवेरा का पौधा मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, मिल तो जाएगा, पर वो पौधा कब्रिस्तान में है। तो फिर चाचा जी ने बोला कि कोई बात नहीं, दिन ही तो है, वहाँ से लेकर आ जाऊँगा, पर आप मुझे उसका रास्ता बता दीजिए। यहाँ से बाएँ जाना और वहीं पे कब्रिस्तान है। तो फिर वो कब्रिस्तान की ओर जाने लगे और कब्रिस्तान के अंदर पहुँचे, तो कब्रिस्तान में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने आस-पास देखा, तो आस-पास देखते-देखते उनको वो पौधा दिखाई दिया। तो पौधा देखते ही वो बहुत खुश हुए और वो पौधा उखाड़ कर एक थैली में रख के ले गए और फिर लेकर सेठ जी के पास पहुँचे। उनको वो दिया और फिर जब तक शाम पड़ चुकी और वो घर पर गए और सो गए। और फिर ऐसे ही 2-3 दिन उनको बीत गए और 2-3 दिन बीतने के बाद उनको अजीब-अजीब सपने आने लगे। तो उन्होंने उन सपनों को इग्नोर कर दिया, पर वो सपने तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन सपनों में उनको एक औरत दिखाई देती थी, जिसने काला बुर्का पहना हुआ था। तो एक दिन अचानक उनकी रात में आँख खुली, तो उन्होंने देखा कि मेरे गेट के पास एक 6 फुट की लंबी औरत खड़ी हुई है, जिसने बुर्का पहना हुआ था और उसकी लंबाई कम से कम 6 फुट की थी। और ये देखकर वो बहुत डर गए, पर उन्होंने उस रात किसी को नहीं बताया और कंबल ओढ़कर सो गए। और फिर सुबह हुई, तो सब कुछ भूलकर वो वापस ड्यूटी पर चल गए। और उस दिन के बाद उनको वो औरत रोज दिखाई देने लगी और उनके अंदर इतना डर बैठ गया कि उन्होंने काम पर जाना ही बंद कर दिया। और जिस दिन से उन्होंने काम पर जाना बंद किया, तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप तो काम कभी नहीं छोड़ती, अब ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने उनको पूरी बात बताई। तो वो भी इस घटना से डर चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अब तो एक ही रास्ता है, हमारे पास ही में एक मौलाना साहब रहते हैं, वहाँ हम चलेंगे। शाम को बैठते और फिर शाम होते ही उनकी पत्नी ले गई उनको उनको मौलाना जी के पास। और जैसे ही उनको मौलाना जी ने देखा, तो उन्होंने कहा कि इनके सर पे तो बहुत बड़ी विपत्ति आ चुकी है। अच्छा किया कि आप इन्हें मेरे पास लेकर आ गए, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद वो इन्हें अपने साथ ले जाती। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब अब हम क्या करेंगे? तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं इनके हाथ पर एक धागा बाँध देता हूँ। और एक बोतल लेकर उसके पानी को उन्होंने मंत्रित किया। जैसे-जैसे मौलाना जी ने कहा था, वैसे-वैसे उन्होंने घर पर प्रक्रिया की
और फिर 2 दिन बाद वो वापस गए मौलाना जी के पास। तो उन्होंने कहा कि अब डरने की बात नहीं है, 3-4 दिन और आप इस पानी को पिलाएंगे तो ये ठीक हो जाए। तो फिर मेरे चाचा जी ने पूछा कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, तो ये मेरे पीछे कैसे लग गई? तो मौलाना जी ने कहा कि तुम उस कब्रिस्तान में गए थे, उस वक्त समय हो रहा था दिन के 2 बजे का, और फिर जैसे ही तुमने वो पौधा वहां से उखाड़ा, उस पौधे के नीचे उस औरत को गाड़ा गया था, जो तुम्हें अपने सपनों में दिखाई देती थी। तो उन्होंने कहा, पर वो मुझे दिखाई देती थी, तो मौलाना साहब वो कमरे के अंदर क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारे घर के अंदर देवताओं का वास है, इसीलिए वो बाहर ही खड़ी होती थी, पर तुम किसी दिन बाहर निकल जाते तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती। और फिर ये सुनकर उन्होंने मौलाना जी को धन्यवाद दिया और कहा कि मौलाना जी, अब 4 से 5 दिन में मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा ना, वो वापस चली जाएगी ना? तो मौलाना जी ने कहा, हाँ बेटा, वो वापस चली जाएगी।